हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन करेंगे जो रीजनिंग में आता है। रीजनिंग में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चन करने से पहले हमको क्या करना है, जिससे कि हम गलती ना करें। हमको डायरेक्शंस बना लेनी है कहीं पे, जैसे कि यहाँ टॉप राइट में बना हुआ है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये साउथ ईस्ट हो गई, और ये साउथ वेस्ट हो गई, ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो, तो इस तरीके से जब आप डायरेक्शन बना लोगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी इस क्वेश्चन के अंदर। आई एम फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। तो मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस तरफ फेस कर रहा हूँ। एंड आई टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज। तो आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, घड़ी इस तरीके से जाती है क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो यानी कि मैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, और मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, तो 135 कितना होता है, 90 ये हो गया। ठीक है। और 90 तो ये हो गया, और 90 में अगर मैं 45 जोड़ूं तो ये हो गया 45। ठीक है। तो अभी क्या हूं मैं, अभी मैं देख रहा हूँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा हूँ। ठीक है। और फिर क्या पूछा गया है, देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि अभी मैं साउथ ईस्ट में देख रहा हूँ, तो मैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में गया। तो एंटी क्लॉकवाइज में गया मतलब 180 तो एकदम अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो एंगल है ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है। और क्लॉकवाइज है, तो अब मैं कहाँ देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है। विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चन करने की एक ट्रिक और है। देखो, जितने भी क्लॉकवाइज हैं और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं, उनका डिफरेंस निकाल लो। क्लॉकवाइज कितना गया, मैं 135 डिग्री गया। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कितना गया, 180 डिग्री गया। ठीक है। तो सारे जितने भी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, उनका डिफरेंस निकाल लो। यहाँ तो एक क्लॉकवाइज दिया हुआ है, एक एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है, 3-4 बार क्लॉकवाइज दे देगा और 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज दे देगा। तो जितने भी क्लॉकवाइज हैं और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं, उनको आप ऐड करके लिख लो और उनका डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पे 135 डिग्री और 180 डिग्री का डिफरेंस कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। तो अब अगर ओरिजिनल पोजीशन से अगर मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ओरिजिनल पोजीशन में मैं कहाँ खड़ा था, मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा था। ठीक है। तो नॉर्थ से अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे गया, तो यही डायरेक्शन आई आपकी, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यहाँ पे तो एक एक दिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई सारे अगर दे रखे होते हैं, तो सारे क्लॉकवाइज का ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज का ऐड कर लो, और उसका जो डिफरेंस होगा वहां मूव कर जाओ आप ओरिजिनल पोजीशन से, जैसे कि मैंने यहाँ इसमें बताया आपको। ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, उनको इस तरीके से करते हैं हम। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।